Hello my YouTube family, welcome to my channel. I am Mukesh Janwa and I keep uploading videos about English grammar, spoken English and vocabulary. हमने ग्रामर की सीरीज में मीन्स पूरे इंग्लिश ग्रामर कोर्स को स्टार्ट किया है। उसमें से हम नाउन को बारीकी से पढ़ रहे थे। देखिए स्टूडेंट्स, जितना पढ़ें उतना कम है ग्रामर को, और खास करके नाउन को जितना पढ़ोगे उतना कम है। इसीलिए हमने अलग अलग स्लॉट में पूरी इस डीप ग्रामर को लिया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ये ट्रेडिशनल ग्रामर है। यदि आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप जाके देखिए, वहां पे स्पोकन इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये वीडियोस जो कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक पीओ या एनी अदर एग्जाम्स, उनके लिए यदि आपको प्रिपेयर करना है तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, बारीकियों को समझिए। उसके बाद ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत कर सकें। सो लास्ट तक जुड़े रहें। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज subscribe and press the bell icon so you will get notification in future. Let's begin now. आज लिया है मैंने changing singular to plural noun. पहले पता करना चाहिए आपको singular and plural noun होता क्या है. So we will study some rules. Okay? सिंगुलर मीन्स जो एक व्यक्ति वस्तु को रिप्रेजेंट करता है उसको सिंगुलर कहते हैं, एक वचन। और प्लूरल मीन्स बहुवचन जो एक से ज्यादा वस्तु आदमी को प्रेजेंट करता है उसको प्लूरल कहते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम आती है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, है ना। एंड कई सारे ऐसे डाउटफुल वर्ड्स भी होते हैं, नाउन होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। इसलिए सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं उन कुछ रूल्स हम पढ़ते हैं। हालांकि उनमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मैंने एक्सेप्शंस के एग्जांपल्स भी लिखे हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। यस, फर्स्ट रूल है नाउन के अंत में एस लगाकर उस सिंगुलर को प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे टेलीफोन एक सिंगुलर है, लास्ट में एस लगाने से बन जाएगा टेलीफोन्स। गर्ल का बन जाएगा गर्ल्स, बॉय का बॉयज, बुक का बुक्स, काइट का काइट्स। ये सबसे इजीएस्ट रूल है जो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगह एस लगता है, इसीलिए हमें इसको डीप में पढ़ना होगा। सेकंड नंबर पे आता है नाउन के अंत में यदि किसी भी नाउन के अंत में एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स, जेड, नोट कर लीजिएगा। आप अपनी नोटबुक में ये नोट्स बनाते जाएं। किसी भी नाउन के अंत में यदि एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड हो तो उसके पीछे हमेशा ई एस लगता है। कब? सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं जब। जैसे बस है तो बस का बन जाएगा बसेस, स्विच का स्विचेस, कोच का कोचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, टैक्स का टैक्सेस, फोक्स का फॉक्सेस, डिश का डिशेस, क्विज का क्विजेस, चर्च का चर्चेस। इन सबको नोटिस करना। इसमें सी एच, इसमें जेड है, लास्ट में एस एच है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, सी एच, मतलब इसी रूल में से निकल के आता है। बट यू नीड टू नोट डाउन हियर वन मोर थिंग दैट एक्सेप्शंस आर देयर। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें अंत में ये होते भी उनके साथ ई एस नहीं लगेगा। जैसे स्टमक, तो इसमें सी एच आ रहा तो इसमें ई एस नहीं लगता, इसमें सिर्फ एस लगता है, स्टमक का बन जाता है स्टमक्स। रेडियस का बिल्कुल अलग होता है, इसमें भी आप देखेंगे ऐसा आ रहा, लेकिन ये नहीं बनेगा, इसका बनेगा सिर्फ रेडी। ठीक है, ये सेकंड रूल है। अब थर्ड रूल में नाउन के अंत में ओ, यदि किसी भी नाउन के अंत में ओ हो, है ना, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ ई एस लगेगा। बहुत इजी, आप जानते हो। जैसे मैंगो, लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो उसके पीछे प्लूरल बनाएंगे तब क्या बन जाएगा बहुवचन में? मैंगोज। मस्कीटोज है, मस्कीटो का मस्कीटोज। हीरो का हीरोज, सब में ओ आ रहा है। पटेटो का पटेटोज, कार्गो का कार्गोस, इको का ईगोस। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जहां पे ये रूल काम नहीं करता है। जैसे रेशो है तो इसमें ई एस नहीं लगता, इसमें सिर्फ एस लगता है, रेशोज। ठीक है, पियानो है तो उसका पियानोज, ई एस नहीं लगता है। फोटो का आप जानते हैं, फोटोज, ये एक्सेप्शन है। मेमेंटो है तो मेमेंटोज। तो एक्सेप्शंस को भी मैंने साथ में लिखा है ताकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको गलत नहीं करें। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है यदि किसी नाउन के अंत में वाई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रूल है ये। प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी यही रूल काम करता है। यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो उस केस में वाई हटेगा और उसकी जगह आई ई एस लग जाएगा। देखो वाई को मैंने सर्कल बना रखा है, उसको हटा के उसकी जगह आप आई ई एस लगा दीजिए। जैसे सीटी है तो लास्ट में क्या आ रहा है? वाई, वाई हटा के आई ई एस लगा के बनाइए सिटीज। सभी का ये बनाइए। रिप्लाई का रिप्लाईज, डिक्शनरी का डिक्शनरीज, लोरी का लॉरीज, पोनी पोनीज,
फैमिली, फैमिलीज, कंट्री, कंट्रीज, क्राई, क्राइज। ये तो इजी है। एक और है, नाउन के अंत में यदि डबल वोवेल हो, वोवेल तो समझते हैं ना आप सभी, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई सा भी किसी भी नाउन के अंत में यदि डबल वोवेल हो तो उसके साथ अधिकतर क्या लगता है, एस लगता है। जैसे रेडियो, लास्ट में आई ई डबल वोवेल आ रहा तो क्या बन जाएगा, रेडियोस। जू डबल ओ आ रहा है, जूज। ट्री का ट्रीज, बी का बीज। आपको ये लिखना होगा, मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, तो आप रेडियो के आगे उसका प्लूरल लिखें, रेडियोस। ठीक है, एक नोटबुक में सारे नोट्स बनाते जाएं। पोर्टफोलियो का बनेगा पोर्टफोलियोस, वो का वोज। 6 है, यदि नाउन के अंत में वाई, यदि वाई आता किसी नाउन के अंत में और वाई से पहले वोवल, पहले क्या था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट था तो उसमें आई एस लग गया था, लेकिन यदि आखिरी लेटर वाई है और वाई से पहले वोवल है, ए ई आई ओ यू, तो उसमें सिर्फ एस लगेगा। जैसे टॉय है तो वाई से पहले क्या है, वोवल है, तो इसमें एस जोड़ के आगे लिखिएगा भी आप, टॉयज। रे है तो रेज, मंकी, मंकीज, डोंकी है तो डोंकीज, एंड वे, वेज, की का प्लूरल क्या होगा, कीज। इजी है बट एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, सुनिएगा, या सॉरी, किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल बनाते वक्त उस एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस लग जाएगा। इनमें से कई सारे एग्जाम्पल्स आपको पहले से पता हैं, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन से अपवाद हैं, समझें। जैसे यदि नाइफ है और उसका प्लूरल बनाना है, जानते हैं कई सारे लोग, तो लास्ट में क्या बन जाएगा, नाइफ का नाइव्स। ये एफ ई हटा के इसमें वी ई एस लगा के लिखना पड़ेगा आपको, नाइव्स। लाइफ है तो एफ ई हटा के वी ई एस लगा के बोलिए, लाइव्स। लीफ है तो लीव्स, काफ है तो काव्स, हाफ का हाव्स, थीफ का थीव्स, वॉफ का वॉफ्स, वॉफ भी बोलते हैं लोग लेकिन वॉफ्स। अब एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद भी लिखे हुए। स्कार्फ में एफ आ रहा तो इसमें वी ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा, स्कार्फ्स। प्रूफ का प्रूफ्स, बिलीफ का बिलीफ्स होता है, बिलीफ सिस्टम हम कई बार कुछ मैंने मोटिवेशनल लेक्चर में यूज किया है। चीफ का चीफ्स। ठीक है, 8 नंबर का रूल अब हम पढ़ते हैं। कंपाउंड, डी लिखना भूल गया मैं। कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड के साथ एस लगता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है पता है, अभी तक जो यूज कर रहे थे ये सिंगल नाउन ही थे, मतलब एक ही शब्द का 2-3 शब्दों से मिलकर यदि कोई वर्ड बनता है, जैसे फादर एक नाउन है, उससे मिलकर बना फादर इन लो, मदर इन लो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। तो उस केस में जो मेन वर्ड होगा उसके साथ एस लग जाएगा। जैसे बेडरूम है तो रूम के साथ एस लगने से बन जाएगा बेडरूम्स। ब्रदर इन लो तो ब्रदर के साथ एस लगने से बन जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, बाकी रिलेशन में भी यही यूज करना, मैं बाकी सारे लिख नहीं रहा हूँ, फादर इन लो, मदर इन लो। पी हैंड का बन जाएगा, हैंड के साथ एस लगने से बन जाएगा पी हैंड्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद साहब जो होता है उनको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी शॉर्ट में बोलते हैं, तो उसका बन जाएगा, मेंबर का बनेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर का मेंबर्स बना दीजिएगा। पिकॉक हैं तो कॉक के साथ एस लगा के पिकॉक्स। ठीक है, उसके बाद एक और है, इनसाइड वोवेल में चेंज करके भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ये आप जानते हो। जैसे मन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मन ही होता है इसका, एमएन। यदि प्लूरल बनाना तो ये इनसाइड वोवेल ए जो है इसकी जगह हम ई लगा देंगे और बन जाएगा मैन। टूथ का क्या बनता है, ये वोवेल चेंज करके टीथ। फुट का बहुवचन क्या होता है, फुट मतलब एक पांव, और बहुत दोनों पांव की बात कर रहे हैं तो फीट। वुमन, ए आ रहा है, ई कर दो, वुमेन हो जाएगा तो बहुवचन हो गया। वुमन मतलब एक औरत, बहुत सारी औरतें। माउस, एक चूहा, माउस का क्या होता है, माइस। ठीक है ना, तो यही पैटर्न है। लाउस का लाइस, लाउस मतलब जू, जुए हैं तो लाइस, और घूस का क्या बन जाएगा, गीस, बतख और बतखें। अब आखिरी रूल पे आते हैं हम लोग। कुछ नाउन में ई एन और एन ई जोड़कर भी बनता है, जैसे ऑक्स का बनता है ऑक्सन, ठीक है ना, बहुवचन। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये तो सभी को पता है। काऊ के 2 होते हैं, एक तो काइन और एक काउस। हमने कई बार सुना है काइन हाउस में गायों की डेथ हो गई है तो गौशाला को काइन हाउस कहा जाता है, सुना होगा शायद आपने। तो बहुत सारी गायें रहती है तो काऊ का
काइंड, ठीक है, या काउस। तो ये मोटे मोटे मैंने एक बार ब्रीफ में आपको समझाए हैं, कुछ तो आपको पता होगा, लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि 10, 20, 30% आपको कुछ नया नॉलेज मिला होगा। कुछ वर्ड्स के शायद प्लूरल आपने पहली बार सुने होंगे कि इनके सिंगुलर के प्लूरल ऐसे बनते हैं। तो जब सेंटेंस में आओगे तब ये बहुत मदद करेगा आपकी, इसलिए स्पोकन में भी काम किए हैं ये वीडियोस और कंपटीशन में तो 100% काम किए हैं। हाँ, लेकिन कुछ कंफ्यूजन वाले भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, नाउन लिखे हैं। रिटर्न, वापसी, जैसे रिटर्न, इस दिन का मेरा रिटर्न टिकट है, वो वापसी। लेकिन रिटर्न्स इसका बहुवचन नहीं होता है। रिटर्न्स का एक अलग अर्थ होता है, हिसाब। हम हर साल जो रिटर्न भरते हैं ना हिसाब का, उसको रिटर्न्स कहते हैं। फोर्स मतलब जो हम फोर्स लगाते हैं, ताकत, शक्ति, उसको कहते हैं। लेकिन फोर्सेस का अर्थ होता है सेना, है ना। हमने कई बार सुना है कि यहाँ पे फोर्सेस तैनात कर दी गई है। गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन गुड्स से बना गुड्स प्लूरल नहीं होता इसका। गुड्स मतलब अलग मीनिंग होता है, सामान। तो ऐसे वर्ड्स में आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि ये इसका प्लूरल है, वो प्लूरल नहीं है, वो अलग वर्ड्स हैं। तो ये चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल कुछ रूल्स मैंने बताए। How was it? Please share your experience in comment box, and if you really like, and if you really don't like, then dislike the video. Please at least do something and subscribe the channel. If you can share this video with your friends, then please share. Otherwise, stay tuned with us. We'll keep taking these grammatical structures, complete full grammar course. And if you have any suggestion also, please write in the comment box. It's enough, friends. See you in the next lecture with the new content. Till then, ciao.